पाजी ये ताबूत देखना, ये आपकी दुकान से लिया गया है ना? बताओ ना काका, कौन खरीदा इसे? अंकल एक कॉफिन चाहिए था। हाँ लाजो भाया, अब तो मन ने दुकान बढ़ा दी है। अंकल प्लीज मेरी तकलीफ समझिए, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, लाश की हालत बहुत खराब है अंकल, मुझे अभी कॉफिन चाहिए प्लीज। ठीक है भाया, पर तैयार में एक ही है। जैसा भी अंकल चलेगा। कॉफिन शॉप, विदिता का आखिरी बंदोबस्त मैंने कॉफिन में ही किया था। आखिर कौन है ये दोनों? अब इस पर हमारी दुकान की छाप है तो 28 से ही खरीदा होगा। ये लीजिए। काका एक बार अपनी बिल बुक देखकर बताओ कि ये ताबूत 28 से किसने खरीदा है। ये तोहफिन 2-2.5 महीने पहले यहीं से खरीदा गया था, तो मन ने 2 महीने पहले का बिल देखना होगा। अभी तुम्हारे पास 1000 काम है और 2 आदमी छुट्टी पर हैं। ऐसा करना, कल आना, तुम सब बताऊंगा तुमको। घनी खंबा। पायल, एक ही दिन की तो बात है, जहां 2 महीने रुके वहां एक दिन और सही। चलो कल आ जाएंगे। मुझे लगा आप दोनों का काम हो गया तो आपको दिल्ली की बस में चढ़ा ही देता हूँ। ओह हाँ नहीं बाजी, एक दिन का काम है अभी जोधपुर में हमें, तो इस बार हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। हम लोग होटल ले लेंगे। हाँ चलें? मेरे रहते मेरे मेहमान किसी होटल में रुक जाएं। जब तक आप जोधपुर में हैं आप मेरे घर पे ही रुकेंगे। इनफैक्ट आपको छोड़ने के बाद मैं यही सोच रहा था कि जब मॉम को पता चलेगा कि आप उनसे बिना मिले चले गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। खासकर पायल के साथ तो उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। लगता है दिल के तार सिर्फ मुझसे ही नहीं मेरे परिवार से भी जुड़े हैं। तो प्लीज आप होटल नहीं मेरे घर चल रहे हैं। नहीं, हम किसी होटल में रुक जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी से कहिएगा कि मैंने माफ़ी मांगी है, हमारे तार यहीं तक जुड़े थे। धन्यवाद। ओ राजधानी एक्सप्रेस, मेरी बात तो सुन यार। यार पुष्कर की मेहमान नवाजी इतनी भी बुरी नहीं थी, एक दिन और रुक जाते। तुम्हें रुकना है ना तो तुम रुक सकते हो, बहुत खुशी खुशी। मैं नहीं रुकने वाली, चाहे एक ही दिन की बात क्यों ना हो। मैं होटल में ही रुकूंगी, लेकिन उनके वहाँ नहीं। अच्छा ठीक है महारानी साहिबा, पर अब ये तो बता दो कि कोई भी होटल चलेगा या 5 स्टार ही बुक कराऊं? जो तुम्हें ठीक लगे वो करो ना, हर चीज मैं ही सोचूं क्या? और हाँ, इस बार ना कमरे 2 होंगे। मैं तुम्हारे साथ कोई एक कमरा। अरे 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 संभल कर उठो। ए कहाँ यहाँ लगी है? अच्छा एक बात बताओ, इतना सारा सामान लेके जाओगी तो गिर जाओगी ना तुम? मुझे किसी भी हालत में ये फूल पहुंचाने थे दीदी। मेरे पैर में चोट लगी है, अभी मैं कैसे पहुंचाऊंगी? अब मैं साइकिल तो चला ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूंगी। तुम बैठो साइकिल पे, मैं चलाऊंगी। बैठो बैठो। हेलो हेलो, साइकिल चलाने में और जबान चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मानता हूँ तुम्हें जबान चलानी आती है, पर ये साइकिल चलाने के चक्कर में 2-4 हड्डियां टूट गई ना तो हॉस्पिटल मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। अरे तू सुन रही है क्या नहीं? अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चलती? अरे यार तीनों चल लेते, क्या करूं? ऑटो। बस 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 बस, यही है, रोक दो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठ जाओ।
किसी घर में जाना है? हाँ। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे फूल देकर आती हूँ। पूजा के फूल क्यों नहीं आए अभी तक? फूल आ गए हैं आंटी। पायल, नमस्ते। नमस्ते। गंगा, ये फूल रखवा दो। बस 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 बस, हाँ बेटा, तुम्हारे साथ जो दीदी थी वो कहाँ गई? अबे यार, जहाँ से निकले थे फिर वहीं आ गए। तुम फूल कैसे लाए? जो बच्ची आपके लिए फूल लेकर आ रही थी वो मुझसे टकराकर साइकिल से गिर गई। इनसे और- नहीं, मुझसे टकरा के गिर गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और उस बच्ची की हेल्प करने के लिए ये खुद ये फूल लेकर आपके पास आ गई। अच्छा किया, लेकिन तुम दोनों मुझसे बिना मिले चले गए। ये अच्छा नहीं किया। माना हमारा पुराना रिश्ता नहीं है, पर एक दिन के लिए सही, मेहमान तो थे ना हमारे। दरअसल आंटी जी, हमें पता लगा कि आप किसी मीटिंग में गए हुए हैं और हमें भी कुछ काम था तो। पर देखा, जाने पाया ना, भगवान तुम दोनों को मुझसे मिलवाने फिर ले आए। मतलब वो भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ऐसे खत्म ना हो। चलो तुम आ ही गए हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गई, परसों हम विदिता का जन्मदिन मना रहे हैं। उसी के लिए पूजा रखी है। तुम पूजा तक रुक जाना, फिर चले जाना। नहीं आंटी, वो हमें। माँ तो नहीं हूं, पर माँ जैसी तो हूं। क्या अपनी इस माँ के इतने से बात नहीं मानोगे? ठीक है माँ, मेरा मतलब है आंटी जी। एक बात कहूं बेटा, तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ अंदर आओ। सारा दिन निकल गया, जोधपुर का हर छोटे से बड़ा होटल छान मारा, लेकिन ये कहीं नहीं रुके। आखिर कहाँ गए होंगे दोनों? क्या खुशबू आ रही है? तुम यहाँ? अरे बाजी, हाँ मैं। क्यों, आपको कोई और भी दिखाई दे रहा है क्या? बाजी मजाक कर रहा हूँ। कबीर ये लो। आ जाओ, बैठ। जब मैंने आप दोनों को इनवाइट किया, रिक्वेस्ट की कि जब तक आप जोधपुर में मेरे यहाँ रुक सकते हैं, तब तो आपने मना कर दिया। वाहेगुरु जी ने हमारे तार बड़ी मजबूती के साथ बांध रखे हैं। अब आप देखो, वहां हमने आपको मना किया और यहाँ संजोग से हम आपके ही घर में आ गए, है ना? दिन में आप दोनों जिस काम से गए थे वो हो गया? वो दरअसल जमीन खरीदने के सिलसिले में जाना था। वो जो जमींदार था ना, उसने हमसे कहा है कि हम कल आए तो वो हमें जमीन दिखा देगा। कबीर इसी बिजनेस में है। हाँ बाजी, यही काम है मेरा। फिर से एक नया झूठ। पर इनकी बातों से ये तो साबित हो गया कि ये जिस मकसद से उस कॉफिन शॉप पर गए थे वो आज पूरा नहीं हुआ। वो जानकारी इन्हें नहीं मिली। बहुत स्वादिष्ट बना था खाना। हाँ धन्यवाद। चलिए। हाँ पाजी, मुझे भी नींद सी आ रही है तो चलते हैं। गुड नाइट पाजी। इससे पहले तुम उस कॉफिन शॉप में दोबारा जाओ, मैं चाहता हूं तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज मिले। बम।
कल के खाने की तैयारियां हो गए ना? जी ऑलमोस्ट सब रेडी है। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराते। क्या बेटी अपनी माँ की मदद नहीं कर सकती? ठीक है बेटा, तुम जो चाहिए करो। चारू, तुम मेरे साथ आओ, पूजा की सामग्री की लिस्ट बनानी है। क्या बन रहा है? राजस्थानी गट्टे की सब्जी। मैं बना दूँ? तुम तो दिल्ली से हो, तो तन्ने तो ये गट्टे की सब्जी बनानी को नहीं आती होगी। मैं कोशिश कर सकती हूँ, अगर कोई गलती हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो बनाओ। आंटी जी, विदिता आपकी क्या लगती थी? विदिता हमारे अश्विन भैसा की साली थी, पर हमारे घर पे ही रहती थी वो। मासा ने तो उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मासा, थी ना वो आपकी सगी बेटी जैसी? माँ का दर्जा दिया ना मैंने आपको हमेशा। आज मेरी जगह बेला होती तो आप ऐसे ही खड़ी रहती। मासा, का रिश्तेदारी बताने लग गई। हाँ, अब खाना बनाने का वक्त है, खाने में ध्यान दे। अरे छोरी, जी की डाल दिया तन्ने? मसाला कम ज्यादा हो गया तो चल मन्ने देखने दे। लाठे कुछ कम ज्यादा हो क्या? ना छोरी, सब ठीक है। ऐसा स्वाद तो विदिता की तरी में आवे था। छोटे हुकुम, ऑफिस से अकाउंटेंट साहब आए हैं। अच्छे देखना मैं थे। तो बोलो थे, क्या काम? छोटे गुम, पिछले कुछ महीनों से अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक्स चल रही है। कुछ ऐसे चेक इशू हुए हैं जिनके डिटेल्स मिसमैच हो रहे हैं। सर, आप एक बार चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हितेन, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं किसी और जरूरी काम में बिजी हूँ। छोटे हुकुम, प्रॉब्लम बड़ी ना होती तो मैं आज आपके घर नहीं आता आपको डिस्टर्ब करने। देखो हितेन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं वाकई अभी बिजी हूँ। मैं फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ। थैंक्स। हमारी कान्हा जी, ये तो हिसाब की गड़बड़ की पूरी गंगा जमुना लेके बैठ गए। जब पुष्कर पन्ना को हमारे कपड़े की सच्चाई पता लग गई, तुझे तो रंगीला और हमारी चिता जला देवेगा। ये रंगीला कट्ठे मर गया। अरे रंगीला पाजी, क्या हो गया सुबह सुबह छत पे? अब इस घर में तो लुगाइयों से पाला पड़े है। वो मर्दों वाली महफिल जमती कौन ही। और आपको देखकर ना उन्हें पक्का पता था हमारे टाइप के आदमी। बैठो ना। अरे भाई साहब, ना है कुछ ना है। कबीर, ओहो मदिरा देवी। रंगीले भाई, जमाना बीत गया है इसके दर्शन किए हुए। ये तो काम है रंगीला का, भगवान और भक्त को मिलाने का काम करता है रंगीला पुल बन के। बड़ी मीठी बातें करता है तू। पर रंगीला भाई, आज महफिल नहीं जम पाई। क्यों? वो पायल के साथ एक जरूरी काम से जाना है। हाँ चल। अरे रे, मैं कौन सी पूरी बोतल का टकने की बात कह रहा हूँ। छोटू, चल ठीक है रंगीला, बना एक। ये हुई ना बात। कबीर, रंगीला, हाँ मेरे आज तेरे साथ बैठ के ना मुझे मेरे यार जस्सी की याद आ गई। मैं क्या बोल रहा हूँ कबीर भाई साहब,
फिल्म बनाते हैं। फिल्म पैसे की चिंता कौन नहीं करना, मैं हूँ साहब, ठीक है। राइटर, मैं डन। डायरेक्टर आप। एक्शन कट लाइट। हीरो की चिंता कौन नहीं करना। अच्छा हीरो तो रंगीला। मेरे हीरो, ये ले हीरो। रंगीला। क्या हुआ, क्या हो गया भाई साहब? तेरी बात मेरे दिल पे लगी है सीधे। सॉरी। जल्दी से कहानी सुना, मैं उसका पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है। ओके ओके। तो हमारी कहानी शुरू होती है गांव की एक गोरी से, गोरी। ओके। जिसका नाम है विधि। विधि। स्पेलिंग मिस्टेक। ओके। विनीता। विनीता। ओके। विनीता की शादी हो जाती है एक संकी आदमी से जिसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। नहीं परम। इसमें पूरा ड्रामा है। अच्छा। कि परम ने विनीता को कैसे मारा। तो जो हमारे परम और विनीता है, ओके। उनकी हो जाती है शादी। हमारा जो संकी परम है, हाँ। उसकी बड़ी को नहीं, तो वो क्या करता है कि विनीता का सारा सामान इकट्ठा करा, कालीन में लपेटा और खाई में फेंक दिया। नहीं रंगीला, यार तूने तो इंटरवल से पहले दी एंड कर दिया कहानी का। अच्छा, तू एक काम कर, तू पैक बना, दी एंड मैं बनाता हूँ। ठीक है। क्या होता है कि विनीता अधमरी सी हालत में नदी के किनारे तैरती हुई मिलती है एक आदमी को, और उस आदमी की उसी दिन इत्तेफाक से शादी होनी होती है। पर वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ जाम लगा रहा है, जैसे तू और मैं। पर दूल्हे को अपनी शादी से बचने के लिए बहाना चाहिए होता है, तो वो विनीता को अस्पताल पहुंचा देता है, और डॉक्टर्स बोलते हैं भाई इसका चेहरा तो पूरा बिगड़ा हुआ है, इसे तो नया चेहरा देना पड़ेगा। फिर हीरोइन जिंदा हो जाती है, वो भी एक नए चेहरे के साथ। ये कैसे हो सके कबीर भाई साहब? अरे रंगीले, कलयुग है कलयुग, और हम तो वैसे भी रियलिस्टिक पिक्चर बना रहे हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। हाँ, तो लड़की नए चेहरे के साथ जिंदा हो जाती है, चेहरा गायब, याददाश्त भी गायब। अब हीरो क्या ही करे? हाँ, क्या उसे बताए और किस नाम से उसे बुलाए? सही बात। तो हीरो उसका नामकरण कर देता है। हाँ। और नाम रखता है